मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि प्लेन के दोनों पायलट आपस में कुछ बात कर रहे हैं। वो दोनों बात कर रहे थे एक स्पेशल कार्गो के बारे में जो कि प्लेन में मौजूद है। उनको नहीं पता कि वो क्या सामान है, लेकिन उनको ये सामान ले जाने के ऑर्डर्स मिले हैं। कैप्टन बताता है कि उस सामान के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 डॉक्टर्स भी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन डॉक्टर्स को देखते हैं जो ये सामान ले जा रहे हैं। इन लोगों के बीच बातचीत से हमें पता चलता है कि ये एक वायरस है जो इतना खतरनाक है कि मुर्दों के ऑर्गन्स में जान डालकर उन्हें दोबारा जिंदा कर सकता है। मौसम भी काफी खराब होता है और कैप्टन फ्लाइट में बैठे पैसेंजर को ये बता देते हैं कि आगे टर्बुलेंस होने वाली है, तो सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध ले। प्लेन टर्बुलेंस से गुजरता है और कार्गो एरिया में रखा सारा सामान गिर जाता है। दूसरी तरफ पेंटागन में एक आदमी मीटिंग में बताता है कि उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो और गवर्नमेंट एजेंसी ने मेडिकॉन लैब के हेडक्वार्टर को जब्त कर लिया है। उन्होंने काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी उन्हें 4 लोगों की तलाश है, जिनमें से एक है डॉक्टर लियो जो कि प्लेन में मौजूद है। ऑफिसर कहता है कि इन डॉक्टर्स ने ऐसा वायरस बनाया है जो मुर्दों के ऑर्गन्स को फिर से जिंदा कर सकता है। यानी ये डॉक्टर्स मरे हुए इंसानों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ प्लेन के कार्गो एरिया में सामान गिरने के कारण वहाँ पड़े एक बॉक्स से एक लड़की बाहर आती है। चलकर आगे आती है, तभी सिक्योरिटी गार्ड उस पर फायर कर देता है, लेकिन वो लड़की नीचे बैठ जाती है। बुलेट्स जाकर सीधा मशीनरी पर लगती है, जिसकी वजह से पायलट का कांटेक्ट बेस के साथ खत्म हो जाता है। लड़की गार्ड से कहती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी मदद करो। सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जैसे ही वो लड़की बाहर आती है, गार्ड फायर कर देता है और उसे मार देता है। सिक्योरिटी गार्ड गन लोड करता है, इतने में वो लड़की गायब हो जाती है। फिर वो अचानक सामने से आती है और उसे मार देती है। यानी वो लड़की उस वायरस से इन्फेक्टेड है और फिर से जिंदा हो चुकी है। इसके बाद प्लेन को फिर से तूफान का सामना करना पड़ता है और काफी पैसेंजर इंजर्ड हो जाते हैं। इनमें एक पुलिस ऑफिसर और एक कैदी भी मौजूद होता है। वो ऑफिसर उस कैदी को अरेस्ट करके ले जा रहा होता है, मगर टर्बुलेंस के कारण पुलिस ऑफिसर इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है और वो कैदी ऑफिसर की जेब से चाबी निकालकर हथकड़ी खोलकर भाग जाता है और प्लेन में कहीं पर छिप जाता है। ऑफिसर को जब होश आता है तो वो उठकर अपने उस कैदी को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन पायलट को चेक करने के लिए कार्गो एरिया में भेजता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर भी उसके साथ जाते हैं और देखते हैं कि ना ही वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड है और ना बॉक्स में वो लड़की। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन इतने में वो लड़की और सिक्योरिटी गार्ड जो अब ज़ॉम्बी बन गए थे, इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और बस पायलट ही किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग पाता है। पायलट ऊपर आकर डॉक्टर लियो पर काफी गुस्सा करता है कि तुम क्या ले जा रहे हो प्लेन में। पायलट कैप्टन से कहता है कि हमें जल्दी प्लेन को लैंड कराना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ बुसान की गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि वही प्लेन है जिसमें डॉक्टर लियो उस वायरस को लेकर आ रहे हैं। वो बेस से कांटेक्ट करके मना कर देते हैं कि वो लोग प्लेन को लैंड कराने की परमिशन ना दे। और पुलिस ऑफिसर भी अपने कैदी को ढूंढ रहा था, उसे प्लेन में एक सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा कैदी कार्गो एरिया में छिपा है। वो दोनों मिलकर कार्गो एरिया चेक करने जाते हैं। वहाँ वो कैदी तो नहीं था, लेकिन ज़ॉम्बीज थे जो उन पर हमला कर देते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर फायर करता है और एक बुलेट सीलिंग से निकलकर एक एयर हॉस्टेस को लग जाती है। एयर हॉस्टेस कैप्टन को कॉल करके बताती है, इतने में वहाँ ज़ॉम्बी आकर उसको भी मार देते हैं। पायलट फौरन कार्गो एरिया के डोर को बंद कर देता है। ये देखकर पैसेंजर काफी घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन में चल क्या रहा है। फिर जो एयर हॉस्टेस पायलट के पास बैठी होती है, जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था, वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और पायलट पर अटैक कर देती है। इसी तरह पूरा प्लेन ज़ॉम्बीज से भर गया था। लड़की दूसरी एयर हॉस्टेस पर हमला करने उसके पास आती है, लेकिन वो कैदी उसे बचा लेता है। एयर हॉस्टेस कैदी से कहती है कि हमें लग रहा था तुम सबको मारकर खा रहे हो। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। डॉक्टर लियो और एक कपल प्लेन में एक जगह छिप जाते हैं। बुसान की गवर्नमेंट ये ऑर्डर देती है कि प्लेन को लैंडिंग से पहले ही ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि वायरस पॉपुलेटेड एरिया तक ना पहुँचे। पायलट जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था वो अभी भी जिंदा था। कैप्टन दरवाजा खोलता है और वो अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वो ज़ॉम्बी बन जाता है और कैप्टन को काट लेता है। का मतलब अब दोनों पायलट ज़ॉम्बी बन गए हैं और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है। सिक्योरिटी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, कैदी और एयर हॉस्टेस सब मिलकर अपनी जान बचाते हैं। तो लियो जहाँ छुपा था वहाँ से नीचे कार्गो एरिया में गिर जाता है और मारा जाता है। दूसरी तरफ वो कपल भी ऑफिसर और उसके साथियों के साथ जाकर मिल जाते हैं। एयर हॉस्टेस को पता चलता है कि दोनों पायलट मारे जा चुके हैं। अब लोग कॉकपिट तक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इनके पास इतनी बुलेट्स नहीं थी कि वो कॉकपिट तक
पहुंच पाए। पुलिस ऑफिसर कहता है कि कार्गो एरिया में जो गार्ड था उसके गन्स में बुलेट होंगे। कार्गो एरिया में जाने का फैसला करता है। वो पास में बड़े केमिकल को यूज करते हैं और आग लगाकर कार्गो एरिया में फेंक देते हैं। कार्गो एरिया में ब्लास्ट होता है और वहाँ के सारे ज़ोंबी मारे जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर नीचे जाकर गन लेकर वापस आता है। इतने में बुसान एयरफोर्स के जेट्स प्लेन को उड़ाने आ जाते हैं। पहले तो सबको लगता है कि शायद ये हमें बचाने आए हैं, लेकिन फिर पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये हमें बचाने नहीं बल्कि प्लेन को उड़ाने आए हैं। अगर हमने कॉकपिट में जाकर इनको सिग्नल नहीं भेजा तो ये प्लेन को उड़ा देंगे। बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए ज़ोंबीज का मुकाबला करते हैं और पुलिस ऑफिसर और वो कैदी कॉकपिट में जाकर जेट को सिग्नल भेजते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और जेट मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। मिसाइल जाकर प्लेन को लगती है जिससे एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। पुलिस ऑफिसर और उसका कैदी प्लेन को ऑटो पायलट से हटाते हैं। वो कैदी पहले से थोड़ा बहुत प्लेन चलाना जानता था। प्लेन को नीचे लाते हैं और प्लेन एक चट्टान से टकरा जाता है। प्लेन क्रैश लैंडिंग करता है और किसी तरह ब्लास्ट होने से बच जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, वो कैदी और एयर हॉस्टेस प्लेन से जिंदा बाहर आते हैं क्योंकि उनकी जान बच गई थी। लेकिन प्लेन में ज़ॉम्बीज तो अभी भी थे जो बाहर आना शुरू कर देते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।